मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिल के कहा कि तेजस्वी जी भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से। याद रख लीजिए, उस दरबार में लोग जब बातों को कह रहे हैं तो आम लोग हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि हे पटना बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, आपकी नीचे जो हुकूमत है बिल्कुल शून्य पर खड़ी है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती आज राजद प्रदेश कार्यालय में मनाएगी। तस्वीरें देखिए आप, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कतारबद्ध होकर स्वर्गीय बीपी मंडल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। और सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि इस जयंती समारोह में राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस कतार में सबसे पीछे खड़े थे, और उनके आगे राजद के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो कतारबद्ध खड़े थे, और सब बारी बारी से बीपी मंडल की तस्वीर पर सबने बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित की है। वहीं जयंती समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जगदानंद सिंह ने कई बातें कही। हम जब एक चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं, एक चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं कि जो इसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना की जाती है। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज़ है पूरे मुल्क में, बीपी मंडल जी और बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले बीपी सिंह, और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी समाजवादी पार्टी ने। सन सोपाने बांधी कार पिछड़ा भागे 100 में 60। यह बीपी मंडल साहब से शुरुआत नहीं हुई। हाँ, उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीज़ों को, लेकिन केवल आरक्षण उनका विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में हैं मुल्क के लोग। उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर हैं उनको उठा करके कि राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रह करके, असमर्थ रह करके, लवारिश छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका है, यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है? जातीय गणना करा दो। कभी तो लोग कहते हैं ये जात है, वो जात है, ऐसा है। अरे तो बीपी मंडल साहब ने जातियों को बाकायदे कैटेगराइज कर दिया। उनको तलाश नहीं करना है, केवल उनकी संख्या बता दो। आज ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले, 5 निकले, 6 निकले, नहीं। बीपी मंडल साहब के चेयरमैनशिप बना था तो उसके पहले भी काका कालीपुर साहब का रिपोर्ट था, उसके लोगों ने आगे नहीं किया। लेकिन विंध्यश्री प्रसाद मंडल जी ने केवल आरक्षण की बात नहीं की, अनेक अनुशंसाओं किया, जातियों की गणना की, कितनी जातियां इस मुल्क में वो भी बता दिया। आप उसी की गणना करो ना, उसे अलग क्यों जा रहे हो? कहीं पर इक्का दुक्का छूट गए होंगे तो उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें रपट, वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़ थी। जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हो चुकी है। संयोग था कि इसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे बढ़ पाते हैं। तो बहानेबाजी से क्या फ़ायदा? इस को अब क्यों आक्रोशित कर रहे हो सबको?
और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था, आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, नतीजा बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो और आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है। इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है। हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे, तो आज अच्छे परिणाम कौन हैं? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। और इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा, लोग हमने गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ लोग गए। अब उसको नकारने का क्या सवाल है, बहाना बनाने का क्या सवाल है। एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप करोगे, 30वां बिंदु, और ये 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आगे 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया, तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अंबेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। सवाल है, उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहाँ तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको ले करके गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिल के कहा तेजस्वी जी ने, भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का। और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें। एक पहले बड़ी समस्या है, इसमें सभी लोग एकमत हैं। आज ये समस्या सबसे बड़ी है, उनके दायित्व का हिस्सा है कि जहाँ भी माइक्रो लेवल पर, निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जब आ रही हैं, जो सभी लोग सुन रहे हैं, तो जो तेजस्वी जी चर्चा करते हुए तो है समस्या भ्रष्टाचार, लापरवाही की, आम जनता के प्रति उदासीनता की, जो प्रशासन का है। याद रख लीजिए, उस दरबार में लोग जब बातों को कह रहे हैं तो आम लोग हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि हे पटना बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, आपके नीचे जो हुकूमत है बिल्कुल शून्य पर खड़ी है। पत्रकारों से बात करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये साफ कर दिया कि भले ही आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर हर कोई क्रेडिट लेने को सामने आ रहा है, लेकिन सभी को ये पता है कि सबसे पहले ये मुद्दा तेजस्वी यादव ने ही उठाया था। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा है कि आज के समय में लगभग सभी पार्टियाँ जो है वो प्रदेश में अपने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगा रही हैं, तो क्या राजद भी अपने कार्यालय में
जनता दरबार लगाएगी, इस सवाल पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जनता दरबार में जो लोग पहुंचते हैं, जो दलित, शोषित और गरीब अपनी गुहार लेकर पहुंचते हैं, गुहार लगाने पहुंचते हैं, उनकी जो मांग होती है, जो समस्याएं होती हैं, तेजस्वी यादव उन सभी समस्याओं पर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल राजद अभी जनता दरबार नहीं लगाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आज जयंती समारोह में जगदानंद सिंह ने कतारबद्ध होकर जो पुष्पांजलि अर्पित की है, वहीं इस कतार में सबसे पीछे खड़े रहे, तो ये कहीं ना कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट पर एक तरह का कटाक्ष ही कहा जा सकता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।